एक्साइज वायु शक्ति भारतीय वायुसेना की आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं का एक दिलचस्प प्रदर्शन है। इस वर्ष के संस्करण में स्वदेशी जहाज जैसे तेजस, प्रचंड और ध्रुव सहित 120 से अधिक एयरक्राफ्ट शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा इस प्रदर्शन में राफेल, मिराज 2000, सुखोई, जैगुआर, हॉक, C-130, चिनूक, अपाचे और Mi-17 जैसे अन्य एयरक्राफ्ट भी भाग ले रहे हैं। इस दौरान स्वदेशी सतह से हवा में मारने वाली हथियार प्रणाली, जिसको हम अंग्रेजी में सरफेस टू एयर गाइडेड वेपन सिस्टम्स कहते हैं, आकाश और समर, उसका भी हमारे दुश्मन की जो घुसपैठी जहाज है उनको ट्रैक करके और मार गिराने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन होगा। अब वायु शक्ति अभ्यास की बात करें तो विभिन्न हवाई अड्डों से संचालित होने के साथ ही लंबी दूरी और सटीक क्षमता के साथ साथ पारंपरिक हथियारों को सटीक समय पर और विनाशकारी प्रभाव से वितरित करने की भारतीय वायुसेना की क्षमता का प्रदर्शन करेगा। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टर फ्लीट के विशेष अभियान का भी प्रदर्शन होगा, जिसमें हमारे एयरफोर्स के गरुड़ कमांडोज और भारत इंडियन आर्मी के कुछ तत्व भी शामिल होंगे। ये अभ्यास दैट इज वायु शक्ति 2024 एक नेटवर्क सेंट्रिक एनवायरनमेंट में काम करने की हमारी इंडियन एयरफोर्स की क्षमता को प्रदर्शित करेगा। और मैं कहूँगा सिर्फ इतना ही नहीं, ये एयरफोर्स की हथियार प्रणाली की मारक क्षमता और सटीकता को उजागर करने के साथ ही उच्चतम स्तर की क्षमता के साथ इंडियन एयरफोर्स की काम करने की ताकत को न सिर्फ भारत, पूरी दुनिया के सामने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेगा, और ये हमारे लिए बहुत ही गौरवपूर्ण बात है। So what is the role of DRDO in this testing? See, it's all the defense industry of Indian defense industry is part of everything. The DRDO, all the other agencies are joining forces together to create the weapon platform for our country. So it's a big win for all the industry players who are involved in this Vayu Shakti 2024. It's a collective achievement. जैसे मैंने आपको बताया, हमारे स्वदेशी इंडिजिनियस वेपन सिस्टम्स जैसे आकाश और समर और एक स्वदेशी एयरक्राफ्ट तेजस, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड और ध्रुव शामिल होंगे। इसके अलावा राफेल एयरक्राफ्ट, मिराज 2000, सुखोई 30, जैगुआर, हॉक, C-130J, चिनूक, अपाचे और Mi-17 जैसे अन्य कई एयरक्राफ्ट भी भाग ले रहे हैं। थैंक यू। enemy targets, including radars and communication missiles. It can be launched from a range of altitudes with large standoff distance to destroy enemy surveillance radars, traffic and communication systems. Smart anti-airfield weapon is a long-range, precision-guided anti-airfield weapon developed by DRDO. It is designed to be capable of engaging ground targets with high precision up to a range of 100 kilometers. IACCS, Integrated Air Command and Control System, is an automated air defense command and control center for controlling and monitoring air operations by the Air Force. It was developed as a combat enabler in light of the new era of network-centric warfare. नमस्कार, अभिनंदन। वायु शक्ति 2024 के अवसर पर हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। देश विदेश से आए हुए मुख्य अतिथियों एवं से लेकर 2 o'clock 1 से 3 किलोमीटर में फैला हुआ है। दुश्मन के इलाके में ये टारगेट दूरी पर फैले होंगे, लेकिन आज के प्रदर्शन के लिए और आपके बेहतर दृश्य के लिए ये टारगेट हमने नजदीक सिमुलेट किए हैं। बाएं से शुरू करते हुए हमारा आज का पहला टारगेट है टारगेट नंबर 10, जो आपसे 10 o'clock 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ये दुश्मन का एक POL डंप यानी पेट्रोलियम ऑयल और लुब्रिकेंट भंडार है। अगला टारगेट उसी दिशा में है, टारगेट नंबर 11, जो दुश्मन का एक एम्यूनिशन डंप यानी गोला बारूद भंडार है। अगला टारगेट उसके दाएं आपसे 11 o'clock किलोमीटर की दूरी पर टारगेट नंबर 6, जो दुश्मन का टैंक कॉन्वॉय यानी टैंकों का काफिला है। उसी से कुछ दूर है टारगेट नंबर 13, जो दुश्मन का एक महत्वपूर्ण ब्रिज यानी कि पुल है। उस दिशा में और दूर हल्का जाता है टारगेट नंबर 4, जो दुश्मन का C2 सेंटर यानी कमान और नियंत्रण केंद्र है। अगला टारगेट आपसे 11:30 3 किलोमीटर की दूरी पर है, टारगेट नंबर 8,
जो दुश्मन की हवाई पट्टी यानी रनवे है। उसी दिशा में और नजदीक आते हुए है टारगेट नंबर 12 जो दुश्मन का लॉजिस्टिक्स नोड यानी रसद केंद्र है। उस दिशा में आपसे और करीब है टारगेट नंबर 14 जो दुश्मन के टैंकों का एक काफिला है। आपसे 11:30 2 किलोमीटर The enemy arsenal is completely destroyed. सामने स्क्रीन्स पर हमले की वह तस्वीरें आप देख सकते हैं जिन्हें बैटल डैमेज असेसमेंट भी कहा जाता है। Wait for the impact. And the bombs have exploded. समस्या कितनी भी गंभीर हो, परंतु भारतीय वायुसेना के पास हर समस्या का समाधान है। and he's flaring. And the launch. The missile has crossed very close to the target. In actual case, the comparatively larger size of the enemy aircraft would activate the proximity fuse, and the target would be destroyed. And watch as the Rafale exits the arena. Dispensing flares. दुश्मन के कमांड और नियंत्रण केंद्र को निशाना बनाने की जिम्मेदारी स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस कॉल साइन अर्जुन को दी गई है। फायरिंग The number 2 is ready to fire. And there. With that, convoy is totally destroyed. That was a thunderous sound. और दूसरा प्रहार जिसके साथ ही दुश्मन की हवाई पट्टी को नष्ट कर दिया गया है। Having destroyed the enemy's runway, we have ensured that the enemy will not be able to take off anytime soon. So we are now diverting our attention towards a tank convoy, which is depicted by target number 6 at 11 o'clock, at a distance of 2.5 kilometers from where you all are seated today. And to witness this lethal destruction, you will witness 2 advanced light helicopters, Mark 4 call sign Rudra, approaching from your far right side. Ready to brutally destroy the enemy target today, these helicopters are from Indian Army Aviation Corps. And look, far right, the LH Mark 4 has dispensed its flare. The destruction of enemy tank is important as the enemy tank is a formidable embodiment of military strength and technological prowess, standing as an indomitable force on the battlefield. Its impenetrable armor, powerful weaponry and strategic mobility makes it a symbol of defense and deterrence. And by destroying it, we will be halting the enemy's movement further into the battlefield. And here they are fired on the enemy tank. दुश्मन की अग्रिम श्रेणी का टैंक एएलएच रुद्र के भीषण हमले से निस्तेनाबूद कर दिया गया है। पेट्रोल, तेल और स्नेह भंडार दुश्मन की युद्ध लड़ने की क्षमता का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस सुविधा के नष्ट होने से दुश्मन की युद्ध लड़ने की क्षमता चरमरा जाएगी। भारतीय वायुसेना के घातक बेड़े में से Mi-17 1V हेलीकॉप्टर का उपयोग करने का निर्णय लिया गया है, जो आज इस लक्ष्य पर
दूसरा प्रहार जिसके साथ ही दुश्मन की हवाई पट्टी को नष्ट कर दिया गया है. Having destroyed the enemy's runway, we have ensured that the enemy will not be able to take off anytime soon. So we are now diverting our attention towards a tank convoy, which is depicted by target number 6 at 11 o'clock, at a distance of 2.5 kilometers from where you all are seated today. And to witness this lethal destruction, you will witness two advanced light helicopters, Mark 4 call sign Rudra, approaching from your far right side. Ready to brutally destroy the enemy target today, these helicopters are from Indian Army Aviation Corps. And look, far right, the LH Mark 4 has dispensed its flare. The destruction of enemy tank is important, as the enemy tank is a formidable embodiment of military strength and technological prowess, standing as an indomitable force on the battlefield. Its impenetrable armor, powerful weaponry and strategic mobility makes it a symbol of defense and deterrence. And by destroying it, we will be halting the enemy's movement further into the battlefield. And here, they are fired on the enemy tank. दुश्मन की अग्रिम श्रेणी का टैंक एएलएच रुद्र के भीषण हमले से निस्तेनाबूद कर दिया गया है. पेट्रोल, तेल और स्नेह भंडार दुश्मन की युद्ध लड़ने की क्षमता का एक महत्वपूर्ण स्रोत है. इस सुविधा के नष्ट होने से दुश्मन की युद्ध लड़ने की क्षमता चरमरा जाएगी. भारतीय वायुसेना के घातक बेड़े में से Mi-17 1V हेलीकॉप्टर का उपयोग करने का निर्णय लिया गया है, जो आज इस लक्ष्य पर That was a thunderous sound. और दूसरा प्रहार जिसके साथ ही दुश्मन की हवाई पट्टी को नष्ट कर दिया गया है. Having destroyed the enemy's runway, we have ensured that the enemy will not be able to take off anytime soon. So we are now diverting our attention towards a tank convoy, which is depicted by target number 6 at 11 o'clock, at a distance of 2.5 kilometers from where you all are seated today. And to witness this lethal destruction, you will witness two advanced light helicopters, Mark 4 call sign Rudra, approaching from your far right side. Ready to brutally destroy the enemy target today, these helicopters are from Indian Army Aviation Corps. And look, far right, the LH Mark 4 has dispensed its flare. The destruction of enemy tank is important, as the enemy tank is a formidable embodiment of military strength and technological prowess, standing as an indomitable force on the battlefield. Its impenetrable armor, powerful weaponry and strategic mobility makes it a symbol of defense and deterrence. And by destroying it, we will be halting the enemy's movement further into the battlefield. And here, they are fired on the enemy tank. दुश्मन की अग्रिम श्रेणी का टैंक एएलएच रुद्र के भीषण हमले से निस्तेनाबूद कर दिया गया है. पेट्रोल, तेल और स्नेह भंडार दुश्मन की युद्ध लड़ने की क्षमता का एक महत्वपूर्ण स्रोत है. इस सुविधा के नष्ट होने से दुश्मन की युद्ध लड़ने की क्षमता चरमरा जाएगी. भारतीय वायुसेना के घातक बेड़े में से Mi-17 1V हेलीकॉप्टर का उपयोग करने का निर्णय लिया गया है, जो आज इस लक्ष्य पर formation consisting of two Mi-17 1V helicopter is approaching from your right 2 o'clock and dispensing flares to draw your attention. The pilot has made the switch selections going into the attack mode. And there, a total of 40 rockets are bombing the target. Number 2 close set on the target. And there he fires. The POI tank is completely destroyed and set on fire. On your screens, you can see the bird's eye view of the RPF fleet. This showcases the destruction
caused by this relentless attack. Eyes in the sky are capturing real-time. Watch as the bombs glide through the air, heading for a definite destruction. Bear the impact and wait for the sound. The vital enemy war supplies have been completely destroyed. Away, 44 bombs have been dropped by two Sukhoi aircraft. विध्वंस का खौफनाक नजारा दुश्मन पर जोरदार। These helicopters are now pitching up, establishing into attack formation. They are guided by our forward air controllers. The pilots are now detecting the enemy convoy with their onboard systems. They will fire the missiles as soon as a launch solution is achieved. Get ready to witness the destruction of enemy tank formation. And the missiles have been fired. And boom, the missiles have shattered the tank convoy. अपाचे हेलीकॉप्टर ने दुश्मन की धज्जियां उड़ा दी हैं। The helicopters pitch down and accelerate to top speeds and exit the arena. Flying in next, we have two advanced light helicopter Mark 4 Rudra, who would be destroying the enemy's forward area, rearming and refueling points, which is depicted. The aircraft has gone around because of the peacetime restrictions. देवियों एवं सज्जनों, हमारा C-130 युद्ध के एक भाग से दूसरे भाग में M777 तोपों को लाते हुए देख सकते हैं। The helicopter is dispensing flares. Chinook हेलीकॉप्टर युद्ध के मैदान में हमारी तोपों का लगातार स्थान बदलने में मदद करता है, जिससे शत्रु को हमारी तोप के सही स्थान का कभी पता नहीं चलता। Chinook हेलीकॉप्टर दुर्गम Of forward areas in Ladakh and northeast regions, both of which have peculiar terrain and pose unique challenges.